सर जी जो ये बैरिश हरामी है, इसका इसमें गैप अप जरूरी है। अरे गैप पहले डाउन। पहले ये बात तो सुन ले, ये हरामी हरामी क्या लगे मैं आप लोग, क्या होता है हरामी? कोई बताएगा आप में से? सितारे भाई से पूछिए क्या बना। तारिक भाई बताइए। सर ये पियर्सिंग है। वाह रे वाह, वेरी फेरसिंग हो गया। नहीं, इन्होंने सही बता। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो आज हम इंशाल्लाह सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सर कैसे नहीं आए? वो आएंगे अभी चंद मिनट में आ जाते हैं। तो ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, कि दोनों हाई जो हैं कैंडल्स के वो सेम हों। ठीक है जी। तो यहाँ पे गाइस ट्वीजर टॉप का क्या मतलब है कि ऊपर वाले ये जो दोनों टॉप हैं हमारे दोनों कैंडल्स के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हमेशा पहले ये कैंडल जो है वो हमारे पास बायर की जाती है, देन वहां से सेलर आते हैं। ठीक है, मार्केट में एंटर होते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे ब्लैक हो रही है, माइक बंद कर दीजिएगा ये सारे भी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी एज अ रेजिस्टेंस लेवल है, आप इसे रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करें। तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों कैंडल्स के जो हाई है वो सेम है यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वहीं से रेड कैंडल स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसमें टिल नजर नहीं आ रही है आपको, नहीं आपको ग्रीन में टिल नजर आ रही है। ठीक है, तो बायर की कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई देखें रेजिस्टेंस लेवल पर, सेलर की कैंडल वहीं से स्टार्ट हुई है, इसने नया हाई नहीं लगाया। ठीक है, सेलर की कैंडल ने यहाँ पे न्यू हाई नहीं लगाया, दोनों का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सेम है। देन इसके बाद आपने एक और चीज देखनी है कि ये जो रेड कैंडल हमारी फॉर्म हो रही है ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% को ब्रेक करके नीचे क्लोज दे। अब इस ग्रीन कैंडल का 50% जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पर है। ठीक है, राउंड अबाउट। तो अब ये रेड कैंडल ने जो है 50% के नीचे आकर क्लोजिंग दी है, तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास वैलिड ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पे देखें कि ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब कैंडल जो है इसमें दो तीन तरह से हो सकती हैं। अब टिल भी जो है दोनों की सेम हो सकती है। अब यहाँ पे देखें कैंडल्स में टिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब एक में टिल हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि यहाँ से कैंडल गैप करके जाती है, यहाँ से सेल साइड आ जाती है। ठीक है, तो मतलब टिल अगर हो तो भी सेम हो, टिल अगर ना हो तो भी सेम हो। पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट कि 50% के नीचे आके क्लोजिंग दे। जैसे अब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे आके क्लोज दे रही है, तो ये हमारे पास वैलिड ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है। ठीक है, सब जो है नोट करते रहा करें। पिक्चर तो मैंने शेयर कर दी है, खैर आप उसका डाटा लिखिए करें थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अभी ये कैंडल क्लियर है आपको ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न? जी अरसान भाई। अभी हम आते हैं कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसकी पिक्चर मुझे ये एक ही मिली फिलहाल, तो सेम इसी तरह ही जैसे ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, सेम इसी तरह हमारे पास ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। ठीक है, अगर अब इसकी टिल है, ये बैकग्राउंड वाइट है तो ये टिल चले में नजर नहीं आ रही, पिक्चर में तो इसकी टिल थी तो मैंने इसे डाउनलोड किया था। अच्छा, अब इसकी जो टिल है फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिल, यहाँ पे टिल, ये सेम टिल है। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है सॉरी। अब इनकी टिल सेम सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक वैलिड ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, अब इनकी टिल नहीं भी हो सकती, ये प्रॉपर बॉडी भी हो सकती है। अब ये बॉडी प्रॉपर सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, देन बायर की बॉडी यहीं से स्टार्ट हो जाए, 50% क्रॉस कर दे, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास जो है वैलिड है। अब इसकी टिल हो सकती है, ये गैप करके भी ओपन कर होके बाय साइड आ सकती है, तो देन भी ये हमारे पास एक वैलिड ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कहलाएगा। ठीक है, तो न्यू लड़के जो हैं उन्हें क्लियर है कि ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसे हम किस तरह वैलिड देखते हैं? जी अरसलान भाई, ये तो समझ में आ गया कि ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम और टॉप किस तरह लगता है। अब मेरा सवाल यहाँ पर एक छोटा सा ये था, पूछना ही चाह रहा था कि हमें ये देखने की ज़रूरत कब पड़ती है, नेक्स्ट हमारा मतलब क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अगर ये कैंडल पैटर्न लग रहा है तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? आपका जो भी स्टेप होना चाहिए वो मैं आपको चार्ट में डिफाइन कराऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको कैंडल के पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल पे थर्ड के पैटर्न जब क्लियर हो जाएंगे ना, जाना आपने इसके बाद बाई की ट्रेड ही आपने लेनी है। जाहिर सी बात है, जब पैटर्न आपके पास वैलिड फॉर्म हो गया है तो आपने बाई के लिए ही जाना है। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे वैलिड होता है तो जाहिर सी बात है आप सेल के लिए अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। तो बाकी जो जो भी इसकी कंफर्मेशन होगी कैसे ट्रेड लेनी है वो हम जब वो लेवल आएगा हमारा हम उस पर जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कैंडल जो है ये पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो हमारे पास कैंडल बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या काम है। ठीक है, अब नेटवर्क ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं
बियरिश हरामी, बुलिश हरामी सर इसको हम कुछ और नाम से नहीं बुला सकते क्या? पैटर्न को? जी सर। नहीं नाम तो इसका यही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास बुलिश हरामी है या बियरिश हरामी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास बियरिश हरामी पैटर्न जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें पहली जाहिर सी बात है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की जाएगी, देन जो है सेलर की कैंडल जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होती है, ये थोड़ा सा गैप करती है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल के अंदर मतलब ये कैंडल आएगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल के अंदर गैप करके ये कैंडल आएगी। इनगल्फिंग में आपने क्या पढ़ा है कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल प्रॉपर इनगल्फ करती है, ऐसा ही पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर। लेकिन बियरिश हरामी ये थोड़ा ऑपोजिट है कि ये रेड कैंडल गैप करके ओपनिंग होगी और इसके अंदर ही क्लोज होगी, मतलब इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही जो है ये अपनी क्लोजिंग देगी। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये बियरिश हरामी पैटर्न जो है हमारे पास यहाँ मार्केट में फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अभी डार्क क्लाउड कवर पढ़ते हैं, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर के ऑपोजिट होता है हमारे पास एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। पहले हम डार्क क्लाउड कवर जो है ऐसे पढ़ लेते हैं। सर जी जी सर जी वो दूसरा रह गया ना, हमने बियरिश हरामी पढ़ा ना, बियरिश रह गया ना सर, उसकी पिक्चर में से मिसिंग हो गई है, मैं अभी डाउनलोड सर जी ड्रॉ करके साइड पे बता देना, वो फिर पता चल जाएगा कि ऑपोजिट ही कैंडल बननी है, ये रेजिस्टेंस पे बना है वो सपोर्ट पे बना होना है, सेम चीज। इसका सेम ऑपोजिट ही है जी। और निकाल के मैं सर अरसलान भेजता हूँ, आप कंटिन्यू करें। आप व्हाट्सएप करें, मैं फिर यहाँ पे ओपन करता हूँ। सही है। अभी हम पढ़ते हैं डार्क क्लाउड, उसकी जगह छोड़ दें, ठीक है। बुलिश आपने पढ़ लिया है, उसी पेज पे नीचे बियरिश के लिए जगह छोड़ दें, ठीक है। डार्क क्लाउड पढ़ते हैं, डार्क क्लाउड के साथ आएगा पियर्सिंग, उसकी जगह भी आपने छोड़ देनी है। मैंने इसकी पिक्चर डाउनलोड की है, पता नहीं आएगी नहीं, तो वो भी सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होता है तो इसमें रेड कैंडल जो है ये थोड़ा गैप करती है, ठीक है। अब जब ये गैप करती है, ये मार्केट में ये गैप हमें बहुत कम शाज़र नजर आता है, ठीक है। हम इसे वैलिड इसी तरह कंसिडर कर देते हैं कि बस अगर यहाँ से रेड कैंडल इसका 50% ब्रेक करती है तो हम इसे वैलिड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो डार्क क्लाउड कवर जो है ये गाइस हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होगा, रेड कैंडल जो है ये थोड़ा गैप करेगी, ठीक है। गैप करके ओपनिंग देगी, देन क्लोजिंग जो होगी वो प्रीवियस जो हमारी ग्रीन कैंडल होगी उसके 50% को ब्रेक करके अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो हम इसे डार्क क्लाउड कवर वैलिड कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ आ गई इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? जी सर, रोहित शाह मैम कह रही है कि उन्हें नहीं समझ आई, कहानी समझा। मुझे तो नहीं उनकी बात नहीं सर, मैसेज। अच्छा ठीक है। डार्क क्लाउड कवर जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट, मेन चीज क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने अपने पेपर के ऊपर नोट करना है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि ये थोड़ी गैप करके ओपनिंग होगी रेड कैंडल, ठीक है। देन इसकी क्लोजिंग जो होगी वो प्रीवियस हमारी जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% से नीचे आके इसकी क्लोजिंग होगी इस रेड कैंडल की, ठीक है। दूसरी शर्त हमारे पास इसकी यही है कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आकर हो, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि भाई यहाँ पे अब डार्क क्लाउड कवर आ गया है, तो मतलब मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सेल साइड का मूव ले सकती है। हमने एक्टिव हो जाना है, जब हमारे पास इस तरह का पैटर्न आते हैं ना तो आपने फौरी जो है एक्टिव हो जाना है, ठीक है। अभी समझ आ गई है? लिखनी है आपने इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम इसे वैलिड किस तरह कंसीडर करेंगे। तो दो ही चीजें होती हैं एक पैटर्न में या तीन चीजें, इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। सर जी साहब न्यू में काइंडली बता दें ग्रीन कैंडल जहाँ पे क्लोज दिया है तो रेड कैंडल कहाँ से शुरू हुई है, फिर उनको पता चल जाएगा जब आप कह रहे हैं ना गैप अप होगा। सम टाइम गैप अप होगा, सम टाइम नहीं होगा। असल चीज आपको फोकस करनी है इसके 50% क्रॉस की, ठीक है। अगर तो ग्रीन कैंडल को क्रॉस करके गई है 50%, उसकी क्लोजिंग हुई है 50% के बाद, तो फिर आप नेक्स्ट डाउन के लिए ही चले जाएंगे, ठीक है। और गैप अप हो जाए तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा, सही है। यानी गैप अप गैप डाउन उसी सूरत में होता है कि जब बुलिश और बेरिश का आपस में टकराव होता है, यानी दोनों बायर और सेलर लड़ते हैं। तो यहाँ पर सेलर जीते हैं, वो भी एक तगड़े तरीके से लड़ कर जीते हैं, फाइट करके जीते हैं, और वो भी 50% क्रॉस कर गए, तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो गई, मार्केट यहाँ से सेल साइड आएगी। मैंने भेज दिया है वो बुलिश हरामी। हाँ ठीक हो गया। अभी गाइस आपको डार्क क्लाउड कवर कंफर्म हो गया है, क्योंकि एक पैटर्न में आपने दो तीन चीजें ही नोट करनी होती हैं कि वो वैलिड किस तरह होगा। मेन चीज आपके पास ये है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% के नीचे अगर आगे क्लोज देती है तो हम इसे डार्क क्लाउड कवर समझेंगे कि भाई ये कंफर्म डार्क क्लाउड कवर हमारे पास बन गया है मार्केट में, ठीक है।
अब ये जो लाइन लगी हुई है इसको कोई आप रेजिस्टेंस लेवल नहीं कंसीडर कीजिएगा, ये 50% की अलामत दी हुई है, रेजिस्टेंस तो आपको ऊपर ही है, ठीक है। आपको अभी चार्ट पे दिखा देंगे सर, अभी सिर्फ आप नोट डाउन करें। कैसर भाई वो पियर्सिंग का पैटर्न भी पिक्स भेज दें, वो मुझसे मिसिंग है। भेज रहा हूँ। ठीक है सर जी 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 ये सर जी ये जो 50% का आपने बताया, ये अगर 50 माइनस मतलब हम समझ लीजिए 50% के ऊपर हो गया तो फिर? भाई आपकी आवाज नहीं आई, कौन है? सर जी मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो आपने 50% वाली लाइन खींची हुई ना, इसके अगर ये जो सेलर की कैंडल बनी हुई है, ये अगर इस लाइन के मतलब कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर? तो ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है, ठीक है। अब जो ये पैटर्न बनेगा उसकी भी बारी आएगी, जो आपको बताते जाएंगे, आपने नोट करते जाना है, ठीक है जी सर जी। अभी के लिए तो ये 50% के नीचे जाएगा तो ये डार्क क्लाउड कवर है, फिर आउटसाइड बार होगा, इनसाइड बार होगा, वो अलग है, वो आपको नेक्स्ट कल के लेक्चर में बताए जाएंगे, ठीक है। पेयरसिंग पैटर्न मैंने भेज दिया, इसको इनको दिखाएं। देखें डार्क क्लाउड कवर का जो ऑपोजिट है ना वो पेयरसिंग है, याद रखें, लिख लें अपने पास। मतलब वहां पर आपने रेड को 50% काउंट करना है, यहाँ पर आपने ग्रीन को 50% काउंट करना है, ये पेयरसिंग पैटर्न है, ठीक है। अब पियर्सिंग पैटर्न जो है ये गाइस हमारे पास मार्केट में सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म होगा। पहली कंडीशन क्या है कि ये सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म होगा, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल गैप करके ओपनिंग होगी, ठीक है। दूसरी शर्त आप सुन लें, ये गैप करके ओपनिंग होगी। तीसरी शर्त क्या है कि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के ऊपर आके क्लोजिंग देगी। तीन चीजें आ गई हमारे पास, तो अब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास पियर्सिंग पैटर्न वैलिड आ गया है, ठीक है। देन हम इसके बाद इसे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। नोट कर रहे हैं सभी? जी सर। ठीक हो गया। और अगर इसके बाद रेड बन जाता है तो, और अगर रेड आपके सपोर्ट के अंदर ही है तो आप एमटीजी लेंगे, ठीक है। जी अच्छा ठीक है। अभी हम बियरिश हरामी हमने पहले पढ़ा था, तो अभी हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसकी पहली शर्त सुन लें। इसकी पहली शर्त ये है कि ये पैटर्न हमारे पास सपोर्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास ये पैटर्न सपोर्ट लेवल के ऊपर हो। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये थोड़ा गैप करके ओपन होगी, इस रेड कैंडल के अंदर ही समा जाएगी, ठीक है। जी सर है कि इस लेवल के ऊपर बनेगी। दूसरा क्या है कि ये गैप अप होगी। तीसरा क्या है कि ये इसी रेड कैंडल के अंदर समा जाएगी। इसको यूं याद रख लें कि ये जो ग्रीन बनेगा ना वो रेड के सेंटर में बन जाएगा आके, यानी उसी के अंदर क्लोज हो जाएगा। पॉइंट लिखते हैं ना, तो पॉइंट यूं लिखा करें कि बेरिश और एंड बुलिश हरामी में गैप अप होगा, यानी बुलिश में गैप अप होगा और बेरिश में गैप डाउन होगा, और जो कैंडल होगी वो उसी के अंदर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और पेयरसिंग में क्या है, और पेयरसिंग में इसका देखें गैप डाउन होगा, गैप डाउन होने के बाद क्या है 50% क्रॉस करके जाए। सर अरसलान यही पिक्चर जरा थोड़ा जूम करके इनको दिखाएं। सर पॉइंट लिखे हुए सर क्वेश्चन जिशान अफजल सर, काइंडली अगर ड्रॉ करके बता देना कि गैप डाउन कैसे होगा, तो न्यू ऐसा मार्केट में आपको दिखाता भी हूँ। अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ ना, देन हम मार्केट में ही जाऊंगा, वहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपने बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है, मैंने नहीं बताना वहाँ पे, ठीक है। मेरा काम है कि पहले आपको यहाँ पे समझा देना। अब जो समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दी, अब साइड पे लिखी भी हुई है, सेम वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब चार्ट पे जाके मैंने आपसे पूछना है। आपसे क्यों पूछना है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ लिखवा दिया है। अब चार्ट पे आप लोगों ने है, ठीक है। एक एक का मैं नाम लूंगा, वही बंदा जो है रिप्लाई करेगा, ठीक है। अभी आज हमने पढ़ा है कि ये अरसलान ये क्वेश्चन आया कि गैप करके ओपन हुआ, क्या मतलब, ये गैप समझाएं, गैप क्या होता है? जी सर, मैंने यही सर से कहा था, उन्हें समझ नहीं आ रही गैप अप गैप डाउन की, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा सर से कि अगर ड्रॉ करके बता देना कि गैप यहाँ से ऐसे होगा तो फिर वो गैप अप और गैप डाउन है आंसर की। मैं कह रहा हूँ कि चार्ट के ऊपर मेरे पास टूल होगा, मैं वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टूल नहीं है मेरे पास। ओके। अच्छा, वैसे जो मैंने बोला है आपने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, आई थिंक। पढ़ा हमने क्या है कि बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग, ठीक है। टोटल 6 कैंडल्स हमने पढ़ ली हैं आज, ठीक है। गाइस ये डार्क क्लाउड और पियर्सिंग मार्केट में जब भी बने ना, इस पे आप ट्रेड लिया करें, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। सर जी एक रिक्वेस्ट था सर। जी सर आज 6 कैंडल बनाया कर, बाकी दिनों में सर अगर आप 3 पढ़ा है तो शायद हम लोगों को ज्यादा समझ आए। ये छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है सर आपसे। मतलब कम पढ़ा है आप कह रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं हम आपको? सर क्योंकि कल प्रैक्टिस भी करना है ना, इस वजह से हम कह रहे हैं। अभी तो मैं ये सर पढ़ा के फ्री होते हैं ना चार्ट पे दिखा के, तो मैं आपसे पिछला सारा पूछूंगा अभी। नहीं सर, पिछला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है इंशाल्लाह। जी 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 बस ठीक है, कल से जो है हम इंशाल्लाह फिर 2 कैंडल्स ही पढ़ा करेंगे, ठीक है। नहीं सर, दो कैंडल ठीक है। हाँ 2 ठीक हैं। जी जी। और बाकी रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, आप ताकि स्ट्रॉन्ग आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो आगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
सर जी जी आज डार्क क्लाउड सर ये बेटर है कि 2 कैंडल्स डेली पड़े और बाकी जो है ना प्रीवियस जो है ना उसको रिवीजन कर लिया करें। जी जी ये बेहतर है। अभी जो प्रीवियस आपने कैंडल्स पढ़ी हुई हैं और आज की कैंडल्स, इन सभी कैंडल्स पे अभी क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। एक एक पर्सन बताएगा कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा पैटर्न जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन थोड़ी जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अभी ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है? अरसलान, सबसे पहले इनको गैप अप गैप डाउन समझा दो, उसके बाद फिर पूछते हैं इनसे। ठीक है, गैप देखिए, ये फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस लेवल है, आप इसे रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करें, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जी जी अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से ग्रीन कैंडल गई, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल जो है रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जाके क्लोज हो गई। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि कैंडल ने थोड़ा गैप किया और इस तरह, ये सेलर की कैंडल है दूसरी, ठीक है। अब ये पहली कैंडल बायर की है, ठीक है। अब ये दूसरी जिसने इनगल्फ किया, ये सेलर की कैंडल है, ठीक है। अब इसे इनगल्फिंग आप इसे इस तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इस इनगल्फिंग में गैप नहीं भी हो सकता, इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर ये गैप करेगी, गैप जो कह रहे हैं वो गैप इस तरह होता है कि कैंडल एक किस्म से छलांग लगाती है, ठीक है। छलांग लगाती है रेजिस्टेंस लेवल की ओर, वहां से जिसे हम कहते हैं कि सहारा लेकर वो सेल साइड की ओर आती है। डायरेक्ट छलांग लगाएगी, सहारा लेकर सेल साइड की ओर आएगी और प्रॉपर इनगल्फ कर देगी। हमें समझ लग जाएगी भाई यहाँ पे जो है इनगल्फिंग हो गई है। क्लियर है? जी सर, ये जो नीचे बना सर, ये ट्विजर यही ना, ये ना सर, ये सबला की अभी तो क्या है तारिक भाई, आपकी समझ नहीं आई, आपने क्या कहा? सर मैं कह रहा हूँ, ये 1645 के ऊपर जो बना ये ट्विजर, इसको ट्विजर कह सकते हैं सर? सेम हाई इसको? जी सर। अच्छा अभी इसे छोड़ो जरा, इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ओके सर। सर जी ये डार्क क्लाउड बता रहे थे ना, वो डार्क क्लाउड में भी तो वो बताए ना, ये तो इनगल्फिंग होगी ना? नहीं, ये बियरिश हरामी है जी ठीक हो गया। ये बियरिश हरामी है कि बियर इनगल्फिंग तो मैंने पढ़ा दी इससे पहले ना, ये बियरिश हरामी है। अकमल भाई आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। अब सेकंड कैंडल जो है ये सेलर की कैंडल है हमारे पास, ठीक है। अब सेलर की कैंडल ने क्या किया है, थोड़ा गैप डाउन किया है। प्रीवियस कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है, ये नेक्स्ट कैंडल वहीं से स्टार्ट नहीं हुई, इसने थोड़ा सा गैप डाउन किया है, स्टार्ट हुई है और क्लोजिंग जो है इस कैंडल की वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर ही खत्म हो गई है। तो ये हमारे पास बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है फॉर्म हुआ है, इसकी पहचान हम इस तरह करते हैं, ठीक है। अब ये गैप डाउन में हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमें मार्केट में इस तरह प्रॉपर जो है गैप डाउन करके बेरिश हरामी या बुलिश हरामी या डार्क क्लाउड कवर या पियर्सिंग पैटर्न ये देखने को मिले, ठीक है। क्लियर है सभी को? गैप अप गैप डाउन क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो फिर पूछ लें। जी सर, जी सर। जरा इसको थोड़ा रिपीट करें, नेट इशू था, वो आवाज कट रही थी आप। ठीक है, देखिए अभी ये सामने जो 2 कैंडल्स है उसमें क्या है कि ये जो सेलर की कैंडल है ये गैप अप करके ओपनिंग होगी और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे होगी। अब इस ग्रीन कैंडल का 50% राउंड अबाउट ये है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा जो जैसे भी है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल जो है ये प्रीवियस ग्रीन के 50% से नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो हम इसे डार्क क्लाउड कवर कंसीडर करेंगे। और अगर ये नहीं भी करती गैप, देन भी जो है 50% के नीचे आके क्लोज दे देती है, तो तब भी हम इसे डार्क क्लाउड कवर कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैंने पूछा है कि सर कह रहे हैं कि अगर ना भी गैप डाउन दे तो भी ये डार्क क्लाउड जी, असल चीज है 50% मार्केट एक्यूरेसी इनकी फिर वो सेम। जी, एक्यूरेसी तकरीबन सेम ही रहेगी, लेकिन अगर गैप अप करके ये ओपन होती है, कौन सी हमारी रेड कैंडल, और 50% को क्रॉस करके क्लोजिंग दे देती है, तो और ज्यादा श्योरिटी हो जाती है कि अब यहाँ पर बेयर जो है वो बहुत तगड़े आने वाला है। सर जी, जो ये बेरिश हरामी है इसका, इसमें गैप अप जरूरी है? अरे पहले ये बात तो सुन ले, हरामी हरामी क्या लगे में आप लोग, क्या होता है हरामी? कोई बताएगा आप में से? सर ये बेरिश हरामी एक पैटर्न है और ये अरे हरामी का क्या मतलब है ये बताएं। सर ये जापानीज कैंडल ने नाम रखे हैं, यस जापानीज वर्ड है हरामी, ये हमारा वाला हरामी नहीं है। जी सर, सर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न इसको कहेंगे? नो 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 नो, आप अभी आए क्या? नहीं सर। देखें, सर ने अभी समझाया है, जब बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, बेरिश आपको रेजिस्टेंस में मिलेगा और बुलिश आपको सपोर्ट में मिलेगा। जब भी ऐसा पैटर्न बन जाता है, मिल जाता है, आपने नेक्स्ट जो है वो ग्रीन के लिए चले जाना है, अगर सपोर्ट पे बनता है बुलिश हरामी, और अगर बेरिश हरामी रेजिस्टेंस पे बनता है तो नेक्स्ट आपने रेड के लिए चले जाना है। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती कि एक कैंडल वेट कर लिया जाए? देखिए, नेक्स्ट आप डायरेक्ट डाउन के लिए या अप के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इनकेस नहीं देती मार्केट और आपके जोन के अंदर ही क्लोजिंग हो जाती है, मिसाल के तौर पे बेरिश था, बेरिश हरामी में क्या हुआ, ग्रीन के बाद रेड आ गया और ये अंदर ही क्लोज हो गया, जैसे सर बना के दे रहे हैं,
ठीक है, आपके जोन के अंदर क्लोज हो गया तो आप एमटीजी लेंगे और एमटीजी आपका शॉर्ट विन हो सकता है और अमूमन तो डायरेक्ट भी विन होगा। ठीक है, अगर तो आपकी जोन को क्रॉस करके ऊपर चले जाती है, नेक्स्ट ग्रीन बन जाए और बड़ा बन जाए, फिर आपने वेट कर लेना है जैसे ये अभी बन रहा है, क्योंकि अब मार्केट का हो सकता है मे बी के टारगेट ऊपर हो, तो आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, देन वहां पर एमटीजी की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, अमूमन तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट दे देगी मार्केट। सर पेयरसिंग इनको दिखाएं जरा बॉडी। हाँ जी, पेयरसिंग जो है अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली लाइन जो है इसे मैं अभी खत्म कर देता हूँ। जैसे ये अब हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ये पहली कैंडल सेलर की है, ये कैंडल। ठीक है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जो थोड़ा गैप करके ओपन करती है और प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के ऊपर जाके क्लोज दे देती है। ठीक है, अब जब प्रीवियस रेड कैंडल की 50% फॉर्म हो जाता है, हमें मार्केट इंडिकेशन दे देती है कि भाई पियर्सिंग बन गया है, एक्टिव हो जाओ, नींद जो तुम्हें आ रही है वो गलबा उतार दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ आने का टाइम है। चांस दे रही है मार्केट, आपको खुद ही इंडिकेशन कर रही होती है। ये पैटर्न असल में इन्हीं चीज की इंडिकेशन होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें ये चीज भी आप लोग ख्याल रखें कि अभी जैसे सर ने बना के दिया और हमने पिक्चर भी दी, तो ग्रीन थोड़ा बड़ा बना हुआ है 50% से। ऐसा नहीं कि 50% से बड़ा ही बने, अगर 50% भी बनता है तब भी आपने नेक्स्ट सेम डायरेक्शन के लिए चले जाना है। ठीक है, और यही आपको जो है वो जैसे ये पेयरसिंग है तो इसका अपोजिट क्या होता है? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, उसमें आपने सेम पे जाना है। ठीक है सर जी, अगर जो रेड कैंडल है अगर वो स्पोर्ट पे ही देती है अपना क्लोजिंग और वो गैप अप नहीं करती, गैप डाउन नहीं करती नेक्स्ट कैंडल, तो फिर भी पेयरसिंग है। फिर भी 50% आपने देखना है। 50% अगर ग्रीन ने क्रॉस कर दिया उसको और देन क्लोजिंग दे दी, आपने सेम डायरेक्शन में चले जाना है। ये रिक्वायरमेंट मैं आपको इसीलिए तो बताता हूँ कि मेन चीज तो इसकी रिक्वायरमेंट है ना कि कैंडल बन कैसे रही है, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर उतर रही है कि नहीं। और अमूमन मैं आपको बताऊं, जब भी ये पेयरसिंग बने या डार्क क्लाउड कवर बने ना, इसके बाद अमूमन मैंने देखा है मार्केट में एक बड़ा जो ना मूव आता है मार्केट में, एक बड़ी कैंडल आ जाएगी फौरन। मिसाल के तौर पे पेयरसिंग बना, हालांकि 50% को ही जस्ट क्रॉस किया, लेकिन जो उसके बाद आएगा ना वो ग्रीन बहुत बड़ा हो सकता है। ये अमूमन मैंने देखा, कभी कभी मैं सिग्नल देते हुए कहता हूँ ना यहाँ पे बड़ा कैंडल आ सकता है, वो क्या चीज़ हम देख रहे होते हैं, हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं मार्केट कर क्या रही है और यहाँ पे क्या प्रेशर है। और देखें कुछ लेवल्स भी आपको, अभी ये जो कैंडल्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये अभी सिर्फ आप कैंडल्स पढ़ रहे हैं और अभी आपको ये बता रहे हैं सपोर्ट पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा। और जहाँ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाए वहाँ तो यार आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि एक ट्रेड लेने के लिए आपके पास 2 से 3 कंफर्मेशन इनफ है, बहुत है कि एक तो सपोर्ट पे क्लोजिंग हो गई, दूसरा गैप डाउन हो गया वगैरह वगैरह, तीसरा आपके मतलब का पैटर्न बन गया। अब तो आपने आप लेनी ही नहीं है, आप किस बात का डर है, फिर तो लेनी है ट्रेड। अभी सर आप लोगों ने मुझे बताया है, अच्छा, अभी मुझे पता तो नहीं लग रहा कि कौन कौन क्लास में है। कैसे भाई आप किसी एक का नाम लिया करें ताकि वो ये पैटर्न बताया करें। ठीक है, मैं पता है अभी थोड़ी देर में क्या सोच रहा हूँ, इनके सबके नाम लूंगा, जो मुझे जवाब नहीं देगा उसको मैं किक करूंगा। यार जवाब दो भाई, आप लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे, क्या फारिग बैठने आए हो? हमें पता ही नहीं चल रहा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गूगल पे सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न नजर आ जाएंगे, ये पैटर्न को समझाएगा कौन? आप ये समझ रहे हैं कि हम गूगल से जाके देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे समझें और हमें प्रॉपर बताएं, हमें पता चलेगा हमारा ये स्टूडेंट कितना एक्टिव है। और जितना आप अपनी एक्टिवेशन हमारे साथ शो करेंगे आपके लिए आगे जाके फ़ायदा होगा। आपको हम पर्सनल टाइम भी कभी दे सकते हैं। आप लोग इधर सुन बैठे रहेंगे, आपने फिर हमें बाद में पकाना ही है, सर ये समझ नहीं आया। यार अभी पका लो भाई, अभी टॉपिक चल रहा है, अभी आप लोग हमसे पूछ लें, 1000 बार पूछें, लेकिन जब हमारी बारी आएगी पूछने की उस वक्त आपने नहीं बताया फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, वो दरअसल आज फायदे से आज कैंडल्स जाता हो गया तो पिछले में सोच होता है अगला वो आ जाता है। कोई इशू नहीं है, अभी तो हम मंडे तक का रिवीजन करने वाले हैं। सर सलान अभी जितना पढ़ा दिया है इसी का सिर्फ पूछ लें, उसके बाद हम पिछला पूछेंगे। जी नहीं, सारे पूछना है। अब ये मैंने 2 हाईलाइट किया हुआ है, किसी एक का नाम ले ताकि वो बताए कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, उसामा यूब भाई बताइए ये कौन सा पैटर्न है सर ने हाईलाइट किया? सर ये एक तो इंगल्फिंग है ये वाला, और सर यार ये जो पीछे वाला ये ट्विज़र बन गया तकरीबन एक दफे, ये जो यानी कि ऊपर गई है पाई की कैंडल, उसके साथ मारूज वाली कैंडल। मारूज कौन सी सर जी ये? चलें अभी सिर्फ इतना पूछ रहे थे, ये एंगल्फिंग कौन सा एंगल्फिंग है पूरा बताया करें। बुलिश बेरिश? सर जी ये बेरिश है। ओके अच्छा, मैंने कल आपको क्लास में फ्राइडे वाली क्लास में क्या बताया था, जब भी बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग बने देन अगर उसके ऑपोजिट कैंडल बन जाती है और आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही क्लोज होती है, आपने एमटीजी लेना है। यहाँ देखें एमटीजी में ट्रेड मिल गई सर, हाईलाइट करें इसको। ऐसा ही है सर,
एमटीजी में ट्रेड शॉर्ट मिल गई। जो एमटीजी का ट्रेड है सर, इसको हाईलाइट करें, जो रेड बना है बड़ा, ये एमटीजी का ट्रेड आ गया आपका। एक ये, एक सर, एक पीछे वाला रेड, इससे पीछे वाला रेड। जी हाँ, तो जिस तरह हमने आपको कहा था कि अगर आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही क्लोजिंग दे देती है तो आपने अगेन एमटीजी लेनी ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक बाहर नहीं गई है, वो आपकी रेंज में ही है। कभी कभी मार्केट ट्रैप बनाती है, तो उसने अभी ये किया। नेक्स्ट पैटर्न पूछें सर। सर ये वाला, सर ये पीछे से, हाँ। सर जी इन्वर्टेड है। अच्छा वेरी गुड। ये कौन है? ये अब्दुल भाई का बेटा है जी। बेटा ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, डोजी है यार। चुप, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। मोहसिन भट्टी, आप बताइए कौन सी? कैसे साहब, ये कौन सी? ये वाली? जी सर ने हाईलाइट की है, कौन सी कैंडल है? सर जी ये है वो वाली, वही वाली है ना? नहीं, ग्रेसिव टोन डोजी। कौन सा स्टोन? ये वो ग्रेसिव टोन डोजी। ग्रे स्टोन भाई, कहाँ बनता है ग्रेवस्टोन डोजी, ये बताएंगे आप? लोकेशन क्या होती है उसकी प्लेस क्या है? इसका ये नहीं कहता पता। तो मैं जो इतना गला खपा रहा हूँ, मैं किस लिए खपा रहा हूँ जो आपको पता ही नहीं। सर इससे पीछे जो पैटर्न बना है इसको हाईलाइट करें, बिल्कुल इसी डोजी के साथ। चले मोहसिन साहब ये बताएं, ये वाला पैटर्न कौन सा बना है? तो ये मैं देख रहा हूँ, अभी बढ़ के हटे हैं आप, ठीक है, अभी 3 मिनट भी नहीं हुए। नीलम मैम आप बताइए कौन सा पैटर्न है? सर ये ट्रेजर बॉटम पैटर्न। नो, ओके। सदफ में आप बताएं। सर जी मैं बताऊं? नहीं, जिसका नाम ले रहा हूँ वही बताएगा, पता चलेगा एक्टिव है या फिर रिकॉर्डिंग पे लगा के सो गए। सदफ आप एक्टिव हैं तो बताएं। हाँ मैसेज कर दिया उन्होंने रजिस्टेंस पे, क्या लिखा है? आप ये पैटर्न बताएं कौन सा बना है। नहीं पता इसका, ओके। इसके अलावा कोई और? सकीना, लेडीज से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो हमारे मुल्क में कहा जाता है पीछे रह जाती हैं, पीछे नहीं रहती, सबसे तेज होती हैं। अभी बता देंगे ये लोग, जल्दी बताएं। कैसे सर ये बैरसिंग पैटर्न लग रहा है? बहुत जल्दी याद आया, कहाँ से देख के बताया आपने? सर जी मैंने देखा, ये अभी ये क्या बैरसिंग पैटर्न ही है, 100% वही है। सर पैसिंग में दरमियान में मेरे ख्याल में होता है वो गैप वगैरह होता है, इसमें गैप वगैरह नहीं है, तो ये लेकिन बना ये पेरेसिंग है, बना ये पेरेसिंग ही बताया था कि अगर गैप डाउन हो जाए वेल एंड गुड है, नहीं तो आपने 50% क्लोजिंग देखनी है मार्केट की। 50% कैंडल आपके रेड के ऊपर क्लोज हुआ ही नहीं हुआ है, उसके बाद आपको देखो बैक टू बैक मार्केट की औकात नहीं थी नीचे आने की, ऊपर ही भागी है वो अलग बात है। मार्केट खराब थी तो डोजी बनाती हुई गई, अगर किसी ने थोड़ी मार्जिन सेफ्टी पे ट्रेड ली होगी सारी वेन है ये, जैसे भी हमने सीरीज में ली है। सर जी इसमें ये व्हीकल कोई इशू नहीं होता? नहीं बॉडी देखनी है आपने। सर जी ग्रेवस्टोन डोजी की ऑपोजिट कैंडल बनी हुई है डोजी, वो पूछे सबसे। इसके साथ वाली सर ये वाली जी। हाँ ये बताएं ये क्या है? नीलम मैम का रेज हैंड है, आप बताएं नीलम मैम, आप बताइए। ड्रैगन फ्लाई क्लैपिंग। तो ये फिर क्या है अगर ये ड्रैगन फ्लाई है तो? वो ग्रेफोन होती है सर। अच्छा भाई, अब जिसका नाम लिया जाएगा वही बताएगा, ठीक है। परेशान खुशी नहीं मनाइएगा, टाइम खत्म होने वाला है, मैं अगेन लिंक भेजूंगा, टाइम खत्म होने वाला है, जान नहीं छोड़ेंगे आप सब। ओके दिलशाद बताएं क्या बनाइए? सर ये बुलिश इनगल्फिंग है। क्या बात है यार, क्या बात है। कहाँ से आती है? और पैसिंग पैटर्न भी ये बन सकता है। एक बार ही बताना है बस, उसके बाद तुक्के नहीं मारने हैं। बन सकता है मतलब क्या है? सन ऑफ आबिद क्या बनाइए? पैटर्न है। कौन सा? पेरिस हरामी पैटर्न है सर ये। मुजम्मिल की आवाज आ रही है ना ये? जी सर। चलो मुजम्मिल तुम भी साइड में आओ, मुर्गा बनो जरा, भी बताता हूँ। सर जिशान अफजल का हैंड रेज है, उनसे पूछ रहे हैं। जिशान अफजल आप बताइए, जल्दी बताएं यार। लेफ्ट हो गए। हाँ वो समझ रहे हैं कि अब सर क्लास लेने वाले हैं, भाग रहे हैं लोग, सब्र करें, मैं सबको बताता हूँ। सर तारक से पूछें, सर तारक से। है अफ्रीका से जवाब आ गया भाई, सर गुड आंसर। अफ्रीका से जवाब आ गया। पाकिस्तानियों क्या कर रहे हो? अल्लाह के बंदो, यहाँ पे पेरेसिंग बना है, उसके बाद आपने कैंडल पे ट्रेड लिया, आपको एमटीजी पे विन करवा दी उसने। अभी हम पूछते हैं ये क्या बना? हाँ ये पूछ लें। चले आप लोग हैंड रेस करें जिसको ये पता है, जल्दी करें, फिर हम उनमें से एक बंदा चूज करेंगे। रूही शाह बता रही है भाई बुलिश एंगल्फिंग, नहीं है उन्होंने बताया। मैं बताऊं? अफ्रीका में जवाब आ जाता है यार। सही है, बुलिश एंगल्फिंग है भाई, बुलिश है। तो ये छोटे छोटे जो ना डिफरेंसेस याद रखें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, अगर आप पिछला सही याद नहीं करेंगे अगला बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। सर तारिक भाई से पूछेंगे क्या आपने? तारिक भाई बताइए।
सर ये पेरिश पियर्सिंग है। वाह रे वाह, बेरिश फेरिसिंग हो गया। नहीं इन्होंने सही बता, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं इन्होंने अपने तरीके से सही बताया।